एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि कल कोरोना के खिलाफ देश के युद्ध में बहुत बड़ा अस्त्र चलने वाला है और इस हथियार का नाम है कोरोना की वैक्सीन। इस देश ने और हमारे लोगों ने कोरोना की वजह से अपना बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन कल उम्मीदों का दिन है, नई सुबह का दिन है। उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन कारगर साबित होगी। बहुत जल्द इस देश के करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और फिर से जनजीवन सामान्य हो पाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आज के मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपके शहर, आपके राज्य में तैयारियां क्या है कल के ऐतिहासिक दिन की। सबसे पहला टीका और हम हेल्थ वर्करों को लगना है और उसमें भी सबसे पहले मेरे को ही लगना है। बहुत खुशी जी। मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग कि हमें ये प्रिविलेज हो रहा है। घर जाना, बच्चों से दूर रहना, बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है, पर अब वैक्सीन का सुना है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इतने टाइम इंतज़ार करने के बाद हमें वैक्सीन मिल रही है, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी खुश हैं हम लोग। ये है वो खुशी जिसका इस देश ने बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया है और अब सिर्फ 13.5 घंटे के बाद नेशन का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ पूरे देश में 3006 जगहों पर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह होगा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। सर में यहाँ वहाँ बिल्कुल ना थूके, स्वच्छता बनाए रखिए, स्वच्छता बनाए रखिए। आप लोग सभी लोग मास्क लगा के रखें। लेकिन वैक्सीनेशन से एक रात पहले आपके राज्यों की क्या तैयारी है, ये देख लीजिए। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कुल 85 जगहों पर टीकाकरण होना है। आज ये तय किया गया कि 75 जगहों पर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। ये सभी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, जबकि बाकी भारत सरकार के 6 अस्पतालों में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड और कोवैक्सीन, क्योंकि एक की क्वांटिटी काफ़ी कम है, एक की ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है कि जितने भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में से जिस पे कोवैक्सीन लगी, जिसमें कोविशील्ड लगी वहाँ कोविशील्ड लगी, तो उनको मिक्सअप नहीं किया जा सकता। एक सेंटर को एक ही वैक्सीन के रखा है। कैसे ध्यान रखेंगे कि किसको कौन सी लगी थी? जिसको जिस सेंटर में लगी है 1 महीने बाद उसी सेंटर में दोबारा से लगेगी। दिल्ली में कल जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी उसकी तैयारी हो चुकी है। इन लोगों को सूचित भी कर दिया गया है। इनमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर नकुल करुणाकरण, नर्सिंग ऑफिसर रोहित भाटी, सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र कुमार और हाउसकीपिंग स्टाफ मोहम्मद तस्लीम भी शामिल है। इतनी हैवी किट पहन के पेशेंट को पास जाना पड़ता है, पेशेंट के केयर करनी पड़ती है, उसको डोजेस देनी पड़ती है, इंजेक्शन देना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है, तो हमें भी आसान रहेगा। हम खुद इम्यून रहेंगे तो पेशेंट को ऑलरेडी हम उसको केयर कर सकते हैं। 1 साल जो बीता है, जो सोचा नहीं था हमने कभी, और इतनी मुसीबतों का सामना करा है हमने और हमारी फैमिली ने, बच्चों ने, सब ने। कोविड भी हुआ उस बीच, हमें वैक्सीन का सुना है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी बात है कि हम अगर सेफ हैं तो हम औरों को भी सेफ रखेंगे और सभी सेफ रहेंगे। और मेरे साथ वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि ये टीकाकरण करेंगे, यानी वैक्सीनेटर्स जो लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। आप लगाएंगी पहला टीका, 100 लोगों को लगना है एक सेंटर पे। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं यहाँ लोगों को वैक्सीनेट कर पाऊँ। कल तो सिर्फ एग्जीक्यूशन है, तैयारियां हमारी महीनों से चल रही हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की तैयारियां पूरी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 317 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 31,700 लोगों को कल ही वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10,55,500 कोविशील्ड के वैक्सीन आए हुए हैं और कोवैक्सीन का 20,000 वैक्सीन हम लोग को उपलब्ध हो चुका है। सारे सेंटरों पर हमारे पहुंच भी चुका है, CHC लेवल तक भी ये पहुंच चुका है। लगभग 8,57,000 हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी के नाम अपलोड कर दिए गए हैं। SMS चला गया होगा जिसमें वो आके अपना वैक्सीन लगाएंगे। लखनऊ में कुल 12 केंद्रों पर टीकाकरण होगा, जिसमें 8 सरकारी और 4 निजी अस्पताल शामिल हैं। वैक्सीन को इन अस्पतालों में आज ही पहुंचाया जा रहा है।
जिन 12 जगहों पर वैक्सीनेशन होना है उनमें एक सबसे बड़ा केंद्र है KGMU। मैं KGMU में मौजूद हूँ और ये अब्दुल कलाम आज़ाद हॉल है और इसी जगह पर वैक्सीनेशन होनी है। आप देखिए कि कोविड टीकाकरण हेल्प डेस्क का बोर्ड लगा हुआ है और साथ ही तैयारियां किस स्तर की हैं इसको समझना हो तो उसमें किस फ्लोर पे किस रूम नंबर में वैक्सीनेशन होगा इसकी पूरी यहाँ पर एक लिस्टिंग बाहर ही की गई है ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशरीज हैं जब वो आएँ तो उनको कन्फ्यूजन ना हो। लखनऊ के डफरीन अस्पताल में कल प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खत्म होते ही पहला टीका लगाया जाएगा। पहले टीके के लिए सफाई कर्मी संगीता वाल्मीकि को चुना गया है। और हम उस शख्स से मिलाने आपको जा रहे हैं जो कोरोना वैक्सीन पाने वाला पहला पात्र होगा। वो खुशनसीब महिला और कोई नहीं बल्कि हमारे साथ मौजूद है। कल कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले आपको लगने जा रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी। तो इंतजार कर रही थी इस दिन का? आपको उम्मीद थी कि आपको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। लखनऊ की तरह ही भोपाल में भी पहला टीका JP अस्पताल के सुरक्षाकर्मी हरिदेव यादव को लगाया जाएगा। हरिदेव यादव प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करेंगे। उन्हें इस बात की खुशी भी है। पर जैसे ही वैक्सीन आया कि कल वैक्सीन लगेगा तो लोग पीछे हट रहे थे कि मैं नहीं लगवाऊँ, कि मैं नहीं लगवाऊँ। लोगों ने हाँ करने के बाद मना कर दिया। लेकिन तब जब मुझे मालूम पड़ा तो मेरे को तो वैक्सीन लगवाना था। मुझे तो अपने देश को संदेश देना था कि भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। मैं तो लगवा रहा हूँ सर। मध्य प्रदेश में तैयारियां पूरी हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीकाकरण से ठीक पहले राजनीति करने वालों को सलाह दे रहे हैं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें सब लोग सहयोग करें और सकारात्मक माहौल बनाएं। जो कुछ लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं नकारात्मक तरीके से, उनको मुंह तोड़ जवाब दें और वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का उत्साह देख लीजिए। यहाँ रायपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भी वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगनी है वो काफी उत्साहित है। इनमें से ज्यादातर लोग कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को उम्मीद है कि वैक्सीन से उनके अंदर कोरोना का डर खत्म हो जाएगा। वहाँ सबसे पहले एक वार्ड बॉय को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। कोविड वार्ड में मैं ड्यूटी किया हूँ। कोरोना हुआ तो नहीं? कोरोना भी पॉजिटिव हो गया हूँ। अच्छा, हो गए थे? हाँ जी सर। ये सबसे पहला टीका और हम हेल्थ वर्करों को लगना है और उसमें भी सबसे पहले मेरे को ही लगना है। घर वालों को तो डर तब था जब हम लोग बिना टीके के या बिना कोई उसके अब वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। अब इसमें डरने वाली बात ही क्या है जब हमको उनका प्रिकॉशन मिल रहा है। एक संजीवनी बूटी आई है। हम उत्साहित इसलिए है कि हम तो जानते हैं कि कोरोना क्या है, पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लग जाएगी तो शायद हमारे लिए कुछ बहुत मिरेकल हो जाएगा। अब हम कोरोना को दूर भगा देंगे। जिन लोगों ने कोरोना काल में 10-10 महीनों तक इन अस्पतालों में काम किया है उनका डरना लाजमी भी है। इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण अभियान को कोरोना के अंत की शुरुआत बता दिया है। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैक्सीन लगने के बाद भले ही लोगों का डर खत्म हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत लापरवाही बरतने लग जाए। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना उतना ही जरूरी है। तो कल देश में वैक्सीन लगने वाली है और ये खुशखबरी कब आई है? करीब 1 करोड़ 5 लाख लोग जब संक्रमित हो गए, 1,51,000 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आखिरकार ये अच्छी खबर हमें मिली है। इस कोरोना काल में देश का और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर अपने गाँव में लौटना पड़ा। देश की GDP में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर कोरोना ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान किया और इसीलिए कल का दिन पूरे देश के लिए नई उम्मीदों का दिन है। तो अब जरा आप समझिए कि कल वैक्सीन सेंटर्स में क्या क्या होने वाला है। आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले वैक्सीन सेंटर जहां पर इंतजार कर रहा है आपके लिए एक वैक्सीन ऑफिसर 1। उसकी भूमिका क्या होगी? वो आपका रजिस्ट्रेशन चेक करेगा और ये तय करेगा कि आपको आगे भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। अगर आप इस जांच में पास हो जाते हैं तो फिर आपको अगले अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा और वो जो अगला अधिकारी है वो कौन है? वो कहलाएगा वैक्सीन ऑफिसर 2, जो आपके आधार कार्ड को देखेगा, परखेगा आप वही व्यक्ति हैं कि नहीं,
ये जानेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पासपोर्ट की कॉपी नहीं है, तो फिर आपको अपने सर्विस आई कार्ड को दिखाना होगा। और अगर ये भी नहीं है तो आपको उस संस्थान से जारी एक चिट्ठी दिखा देनी होगी। और वो सब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप उस संस्थान की चिट्ठी दिखाइए। इसके बाद वैक्सीनेटर ऑफिसर जो है वो आपको वैक्सीन लगाएगा। ये अधिकारी वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन ऑफिसर 2 को ये बताएगा कि उसने वैक्सीन लगा दी है, ताकि वो अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर ले। वैक्सीन सेंटर पर 2 और अधिकारी होंगे जिनकी जिम्मेदारी वेटिंग एरिया में, आप देखिए वेटिंग एरिया में लोगों को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है मॉनिटर करने की, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वो देखने की, और ये वो करेंगे लगभग आधे घंटे तक। यहाँ तक आपने ये समझ लिया है कि वैक्सीन कैसे लगेगी। फिर वैक्सीन सेंटर पर क्या होगा अब आपको ये बताते हैं। इसके बाद जिन्हें वैक्सीन लगी है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए जिस नंबर को आपने रजिस्टर कराया उस पर एक लिंक भेजा जाएगा और उसे आप खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, वैक्सीन का एक सर्टिफिकेट आपके पास आएगा और अगली डोज कब लगनी है, कहाँ लगनी है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब अगर अगले आधे घंटे में जिसने वैक्सीन लगाई है उसे कोई रिएक्शन हो जाता है तो उसके पर्याप्त इंतजाम जो है वो वैक्सीन सेंटर में किए गए हैं। एनाफिलैक्सिस किट, AEFI किट हर सेंटर पर उपलब्ध रहने वाली है, जिसमें वो सारी दवाइयां होंगी जो किसी भी तरह के रिएक्शन को बेअसर करने के लिए काफ़ी साबित होती है। तो ज़रूरी है कि अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं वैक्सीन सेंटर तक जरूर जाइए, किसी भी तरह की अफवाह से बचिए। सरकार ने वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी की हुई है जिसका मकसद देश से कोरोना को खत्म करने का है। कल एक बड़ी कवरेज बाकायदा वैक्सीनेशन जो हिंदुस्तान में लगने वाला है उसे लेकर आप यहाँ पर ABP न्यूज़ पर देखने वाले हैं। कल कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अभियान शुरू होगा। PM मोदी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की कल सुबह शुरुआत करेंगे। कल पहले दिन ही 3 लाख कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जानी है। वैक्सीन बनाने पर भारत की कामयाबी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। देश में लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को कितना कामयाब मानते हैं ये जानने के लिए हम आपके सामने लाए हैं देश के मूड पर सर्वे। लोकप्रियता के पैमाने पर PM मोदी किस पायदान पर है? PM के तौर पर मोदी नहीं तो फिर किसे देखना चाहते हैं लोग? इन तमाम सवालों के जवाब देश की जनता ने साल के इस पहले सर्वे में क्या दिए, आप देखिए। साल 2021 का पहला सर्वे ABP न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का मूड जाना। इस सर्वे में देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। सर्वे के सवालों के जवाब पिछले 12 हफ्तों में लिए गए हैं। आज देश का मूड क्या है? देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? लोग किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? इन सवालों के साथ हमने देश की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की सी वोटर सर्वे के साथ। सबसे पहले देश के लोगों से पूछा कि वो PM मोदी के काम से कितने संतुष्ट हैं। जवाब में 71% लोगों ने कहा कि वो PM के काम से खुश हैं, जबकि 26% लोग कामकाज से खुश नहीं थे। वहीं 3% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख सके। सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि उनकी नजर में PM पद के लिए सिर्फ 2 लोगों, PM मोदी या राहुल गांधी में बेहतर कौन है। 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं PM के तौर पर सिर्फ 26% लोग ही राहुल गांधी को पसंद करते हैं। 7% लोग ऐसे भी थे जो मोदी या राहुल दोनों को ही PM के तौर पर नहीं देखना चाहते। वहीं 7% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या देश में अभी PM मोदी का कोई विकल्प है, तो 35% लोगों का जवाब हाँ में था और 50% का नहीं में। यानी ज्यादातर लोगों के मुताबिक अभी भी PM मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 15% लोग इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। लोगों से जब भविष्य के PM की संभावनाओं के बारे में पूछा गया कि वो PM मोदी का विकल्प किसे मानते हैं, तो 26% लोगों ने राहुल गांधी, 22% ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। ममता बनर्जी को PM के तौर पर 8% लोग ही मानते हैं, जबकि 44% लोग इनमें से किसी को भी PM के विकल्प के तौर पर नहीं मानते।
जनता से जब पूछा गया कि उनकी राय में लोकसभा चुनाव अभी हुए तो कौन जीतेगा, 58% लोगों ने एनडीए के पक्ष में राय दी। वहीं 28% लोगों ने यूपीए और 14% लोगों ने तीसरे मोर्चे के पक्ष में अपनी राय दी। हमने राज्यों में लोगों से पूछा कि केंद्र के कामकाज से वो कितने खुश हैं। 66% लोगों ने कहा कि वो खुश हैं, जबकि 30% लोग नाखुश दिखाई दिए। 4% का कहना है कि इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र के कामकाज से सबसे ज्यादा 91% ओडिशा के लोग खुश हैं, जबकि सबसे नाखुश 64% लोग पंजाब के हैं। जब हमने एनडीए शासित राज्यों में लोगों से पूछा कि वो सीएम और पीएम के काम से कितने खुश हैं, राज्यों के लोग भी सीएम के काम से ज्यादा पीएम के काम से खुश नजर आए। सिर्फ यूपी में जहां 35% लोग सीएम योगी के काम से खुश थे, वहीं पीएम के काम से खुश होने वालों का आंकड़ा 23% के ऊपर था। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो यूपीए शासित राज्यों का है। यहाँ भी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के काम से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं। केवल छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा बराबर का है। तो महाराष्ट्र में 58% लोग सीएम के काम से खुश हैं, तो 47% लोग पीएम के काम से खुश हैं। दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी आज कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है, और ऐसे में जब हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि कोरोना से निपटने में मोदी सरकार का काम कैसा रहा, इस सवाल के जवाब में 79.5% लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि केवल 12.5% लोग ही सरकार के कामकाज से खुश नजर नहीं आए। जाहिर है, कोरोना से निपटने में मोदी सरकार की कोशिशों की देश में ही नहीं सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। 16 जनवरी से वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो रही है। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। लोगों से जब ये पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार का कामकाज कैसा रहा, तो आधे से ज्यादा यानी 51% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर आए। सिर्फ 32% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर नहीं आए, जबकि 17% लोग इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख पाए। साफ है कि कोरोना जैसे विश्वव्यापी संकट के बावजूद पीएम मोदी के कामकाज से देश की जनता खुश है और उनकी लोकप्रियता जरा भी कम नहीं हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।